हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क राकेश यादव सर के क्लास नोट से। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमसे। एक आदमी, 3 औरतें तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 आदमी, 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, और 2 आदमी, 3 औरतें उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। ज्ञात करो 10 आदमी व 5 औरतें उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं ये किस तरह से बोला गया है। जो फर्स्ट डाटा बोला है, एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे, देखिए सी फॉर चाइल्ड होता है तो बच्चे के लिए चाइल्ड, एंड एम फॉर मैन होता है तो मैन के लिए यहाँ पर मैंने एम रखा है। तो ये 2 आदमी 8 बच्चे 80 घंटे में कर रहे हैं। यहाँ पर 2 आदमी और 3 औरतें दोस्तों मिलकर कितने घंटे में करती हैं? 120 घंटे में। और हमको बताना है कि 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर करेंगी तो कितना टाइम लगेगा। दोस्तों बताना बड़ा आसान है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पहली बात तो माना जाता है दोस्तों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे पास में थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हमसे बोला जाए कि 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 5 डेज में। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमसे बोला जाए कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों आप धोखे से ऐसा मत कर दीजिएगा 5/2, 2.5 दिन में। मतलब 2 आदमी जो काम 5 दिन में कर रहे हैं, 1-2.5 दिन में, मतलब कम टाइम तो नहीं लगेगा, टाइम तो दोस्तों ज़्यादा लगेगा ना। समझ रहे हैं ना आप? टाइम ज़्यादा लगेगा। आदमी अगर एक हुआ है तो टाइम ज़्यादा होगा। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर आधा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर दोस्तों दोगुना करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पर दोस्तों 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 10 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ रही है कि अगर हमने इस साइड में आधा किया तो इस साइड में दोस्तों क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आती होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम लोग। देखिए यहां पर एक चीज समझेंगे, यहां पर 1 आदमी और 4 बच्चे दे रखे हैं, और यहां पर 2 आदमी और 8 बच्चे दे रखे हैं। तो ये डाटा जो है कुछ सिमिलर टाइप का डाटा है, तो मैं कुछ इसको इस टाइप का बना लूं तो हमारी कुछ बात बन सकती है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि 2 आदमी और 8 बच्चे हैं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो मतलब कि मैंने क्या कर दिया, इसको आधा, तो इनके डेजेस क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। अगर मैन को आधा करेंगे तो डेजेस जो होते हैं वो दोस्तों क्या हो जाएंगे? डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर 1 आदमी से काम करवाएंगे, और यहां जो 8 बच्चे हैं उनकी जगह दोस्तों हम क्या कर देंगे? 4 बच्चों से। तो यहां पर ये डेजेस जस्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों? डबल हो जाएंगे, 160 दिन हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आती है। अब दोस्तों समझेंगे यहां पर, अब यहां पर कुछ हमको इस तरह से काम करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इन सारे नंबरों का एलसीएम ले लेते हैं। एक ऐसा नंबर जो इन सारे नंबरों से कैंसिल हो जाए दोस्तों, वो नंबर है 480। कितना है दोस्तों? 480। 480 इन सबसे कैंसिल हो जाता है दोस्तों। ये टाइम दे रखा है। अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, अगर ये 96 घंटे में 480 काम करते हैं तो हर 1 घंटे कितना काम हो रहा होगा दोस्तों? 5 यूनिट। यहां की बात करेंगे, 160 घंटे में 480 यूनिट काम होता है, तो हर 1 घंटे में दोस्तों 3 यूनिट काम होता होगा। और 120 घंटे में 480, तो 1 घंटे में 4 यूनिट। ठीक है, हर किसी का 1 यूनिट का दोस्तों काम निकल आया है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं हम लोग, अब हम लोगों को इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालने हैं। यहाँ पर हमको मैन और वीमेन की ज़रूरत है, तो हम इसी की निकालेंगे दोस्तों। तो पहले पता करते, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आदमी और 4 बच्चे, 1 आदमी और 4 बच्चे मिलके कितना काम करते हैं दोस्तों? 3 यूनिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा 1 आदमी और 4 बच्चे हैं, तो इन लोगों ने जो काम किया होगा मिलके वो कितना यूनिट किया होगा? 3 यूनिट। तो ये तो 5 यूनिट हो रहा है दोस्तों। अब आप पता है मुझे कि 3 यूनिट 1 आदमी और 4 बच्चे करते हैं, तो बाकी का जो 2 यूनिट है वो कौन कर रहा होगा दोस्तों? ये 3 औरतें कर रही होंगी, 3 वीमेंस कर रही होंगी। 3 वीमेंस कितना काम कर रही हैं दोस्तों? 2 यूनिट काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक औरत कितना काम करती होगी, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे 2/3। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम आगे और चलते हैं। यहां से हमको मालूम है 3 औरतें 2 यूनिट काम करती हैं। अब हमको औरत का निकालना है।
आदमी का निकालना है कि आदमी कितना काम करता है। तो 3 औरतें जो है वो 2 यूनिट इसमें से काम कर लिया उन्होंने, ठीक है। 3 औरतों ने 2 यूनिट काम कर लिया अगर, तो बचा कितना यूनिट काम, 2 यूनिट काम बचा। तो यहां से हमको पता चलता है कि 2 आदमी जो हैं वो 2 यूनिट काम कर रहे होंगे। तो एक आदमी कितना काम करता होगा दोस्तों, 1 यूनिट काम करता होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो अब हम पता करते हैं यहां पर कि ये लोग मिलके 10 आदमी और 5 औरतें मिलके कितना काम करेंगे, डेली कितना काम कर रहे होंगे, हर एक घंटे कितना काम कर रहे होंगे, ठीक है। एक आदमी 1 यूनिट करता है, ठीक है, और एक औरत जो करती है दोस्तों वो कितना करती है, 2/3, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 + 10/3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 40/3 हो जाएगा। तो यहां से हमको पता चलता है कि 40/3 काम करेंगे ये लोग हर एक घंटे। 10 आदमी और 5 औरतें जो काम करेंगे हर एक घंटे, कितना करेंगे, 40/3। अब हमसे ये 40/3 काम होगा तो इन लोगों से काम करवाना हमको कितना है, टोटल 480 यूनिट। तो 480 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, इसको हमको 40/3 से भाग देंगे। जो 3 से भाग करना है हमको वो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 0 से 0 गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 12 3 दोस्तों कितना होता है, 36 आवर्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 आवर्स हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप दोबारा क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों ये हमारा। इसको देखेंगे हम लोग। ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। A तथा C की क्षमता, A और C की क्षमता को दोनों को अगर मिला दें तो वो B से दोगुनी है। किससे दोगुनी है दोस्तों, B से दोगुनी। मतलब कि अगर B डेली एक काम करेगा तो A और C मिलके कितना करेंगे दोस्तों, तो 2 करेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा बोला है। फिर बोला गया और A और B की क्षमता C से 3 गुनी है। A और B की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो C से 3 गुनी। अगर ये एक काम करेगा C तो ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे दोस्तों, 3 करेंगे। और दोस्तों क्षमता की बात की गई है तो ये बात हो रही है दोस्तों किसकी, एफिशिएंसी की, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ज्ञात करो A अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको A का बताना कि कितने दिन में करेगा और ABC मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों, 30 दिन में। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे तो आप बोलोगे 3 यूनिट। ये तो बोलेंगे क्योंकि A और C 2 यूनिट कर रहा है और B कितना कर रहा है, 1, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 यूनिट। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ABC मिलके कितना काम करेंगे तो आप बोलोगे 4 यूनिट, ठीक है। यही बोलेंगे आप, छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर तो दोस्तों ये 3 हो रहा है, लेकिन यहां पर कितना हो रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है। तो ये 3 और 4 कुछ जो है ना वो अलग अलग है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। यहां पर दोनों की इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4, और यहां पर इन तीनों की एफिशिएंसी का एडिशन कितना आ रहा है, 3। जबकि होना दोनों जगह क्या चाहिए दोस्तों, सेम। तो हम करेंगे पहले सेम, और सेम करने के बाद में हमको A की वैल्यू निकाल लेनी है कि A की एफिशिएंसी क्या है। वो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों, फिक्र ना करें आप लोग उसके लिए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि 3 और 4 दोनों से कट जाए और उनको उतना बना लीजिए। एक ऐसा नंबर जो 3 और 4 से कटता है दोस्तों, वो नंबर है क्या, 12। तो दोस्तों हम दोनों नंबरों को कितना बना लेते हैं, 12। क्योंकि देखिए दोस्तों रेशियो में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये रेशियो ही है दोस्तों सब, ठीक है। तो हमने इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, और इसको किससे कर दिया, 3 से। जैसे दोस्तों 4 से करेंगे तो A और C मिलकर कितना काम करेंगे दोस्तों, 8, और B अकेला कितना करेगा दोस्तों, 4 करेगा। यहां की बात करेंगे दोस्तों, ये कितना काम करेंगे दोस्तों, 9, और ये कितना काम करेंगे दोस्तों, 3। C कितना काम करेगा दोस्तों, 3 करेगा। और दोस्तों देखिए दोस्तों यहां पर मल्टीप्लाई करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का दिल हो रहा हो तो मैं कर देता हूं आपको। टोटल कितना हो गया ये, 12, ठीक। चलिए दोस्तों अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। हमको चाहिए A से हमको काम करवाना है। किससे काम करवाना है, A से। तो यहाँ पर हमको A की एफिशिएंसी चाहिए। तो देखते हैं कितना आसान है निकालना। देखिए C यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। अब यहाँ पर दोस्तों हमने रेशियो को इक्वेट कर लिया है। यहाँ पर भी टोटल 12 यूनिट काम हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 12 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इक्वेट हो चुका, तो आप ले सकते हैं C की वैल्यू कितनी, 3। C अब यहाँ पर डेली 3 काम करता है। कितना काम करता है दोस्तों, 3। अगर ये डेली 3 काम करता है तो यहां पर भी दोस्तों C कितना काम कर रहा होगा, 3 ही कर रहा होगा। अगर दोस्तों यहां पर C 3 कर रहा है तो बाकी का कौन कर रहा होगा दोस्तों, A कर रहा होगा। C 3 करता है तो A कितना करता होगा दोस्तों, 5 करता होगा, ठीक है।
अब हमको पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी है जो दोस्तों कितनी है, 5 है, 5 स्पीड हो गई। अब दोस्तों हमको अगर ए की एफिशिएंसी पता चल गई, ए की ये है एफिशिएंसी, ठीक, तो अब हमको एक चीज़ और पता करना है कि टोटल काम कितना है, वो भी बता लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पता किया ये कितना आया है 12, कि तीनों लोग मिलके काम करें तो डेली काम कितना होगा जाके दोस्तों 12 होगा। और लोग ये कितने दिन में काम को पूरा खत्म करते हैं दोस्तों, 30 दिन में। कितने दिन में दोस्तों, 30 दिन में। अगर डेली 12 काम हो रहा है और 30 दिन तक हम काम करवाएंगे तो हमारा ये टोटल वर्क दोस्तों कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12 तिया 36, 360 यूनिट, 360 यूनिट हो जाएगा। अब हमको करवाना है ए से काम, ठीक है, कि ए कितना टाइम लेगा, तो आप बोलोगे 360 यूनिट ए को काम करना है और ए डेली काम कितना करता है दोस्तों, 5 यूनिट करता है। कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो हम 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, जैसे ही कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 72। तो आप बोलेंगे 72 डेज के अंदर ए अकेले काम को खत्म कर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखते हैं हम लोग। ए तथा बी किसी काम को सी से आधे समय में कर सकते हैं। दोस्तों सी से आधे समय में, यहां पर दोस्तों टाइम की बात कर दी गई है। ए तथा बी सी से किसी काम को आधे समय में, अगर सी 2 दिन टाइम लेता होगा दोस्तों, तो ए तथा बी कितना, जस्ट उसका आधा, कितना 1 दिन लेते होंगे, ऐसा कुछ बोला गया। ठीक है, ठीक है। जबकि बी तथा सी उसी काम को, जबकि बी तथा सी उसी काम को ए के 1/3 समय में, अगर दोस्तों ए 3 समय लेता है तो इसका 1/3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 समय में कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया, कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो 20 दिन लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो ए अकेला उस काम को दोस्तों कितने दिन में कर पाएगा, यही हमको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इसको करना हम सिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए टी फॉर ये तो दे रखा है टाइम, अगर मुझको एफिशिएंसी निकालना है तो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे कि 3:1 को हम उल्टा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है। 1:3 दे रखा है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके अच्छे समझ में आ रही है। हमने जस्ट उल्टा कर दिया तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर तीनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे ये तो यहाँ पर 4 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है दोस्तों, 4 यूनिट काम हो रहा है। अगर यहाँ पर तीनों लोग मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं तो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं यहीं पर कि टोटल वर्क कितना होगा जाके, टोटल वर्क कितना होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 20 दिन के अंदर काम पूरा होता है और डेली कितना यूनिट काम हो रहा है, 4, तो वर्क कितना हुआ जाके 4 गुणा 20 गुणा 4 कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। 80 यूनिट्स दोस्तों टोटल वर्क हमारा कितना है, 80 यूनिट है। अब दोस्तों हमको ये काम करवाना किससे है, ए से करवाना है। अब हमारे पास में डायरेक्टली ए की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है, 1 है। तो अगर हमारे पास में 1 एफिशिएंसी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि 80 यूनिट काम करवाएंगे और ए को बताना है कि ए कितने दिन में कर देगा। ए डेली कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 से जैसे ही हम 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 80 डेज। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 दिन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इस वाले रेशियो का तो यूज ही नहीं किया। हमको इस रेशियो का यूज दोस्तों जब करना पड़ता जब हमसे ए के अलावा कुछ और, ए यहां पर देख रखा है ना, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास में यहीं से आ गई। अगर हमसे सी का पूछा होता तो डायरेक्टली हमारी सी की एफिशिएंसी यहीं से आ जाती। लेकिन अगर हमसे दोस्तों बी का पूछा जाता, क्या बी कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों हमारे पास में डायरेक्टली एफिशिएंसी आने वाली नहीं है, वो हमको यहां से निकालनी पड़ती। देखिए बी की अकेली एफिशिएंसी नहीं निकल सकती, तो दोनों रेशियो को पहले सॉल्व करते देन तब निकलता दोस्तों। तो इसलिए हमको दोनों इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों रेशियो को लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन के अंदर शायद हमको लेने की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हमारा क्या बोलता है हमसे दोस्तों। ए तथा बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, ठीक है, बता पाएंगे हम लोग। दोस्तों हमसे यहां पर बोला गया है कि ए और बी जो है वो 40% कम, ठीक है दोस्तों। तो 100 अगर सी 100% टाइम लेता है तो इससे 40% कम कर दिया, कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। इसी तरह से यहां पर बोला गया था 60% कम, तो हमने 60 कम कर दिया दोस्तों, कितना हो गया, 40 हो गया।
ये दोस्तों टाइम का रेशियो दे रखा है, हमको एफिशिएंसी का निकालना है। तो पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 3:5, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है। अभी भी एफिशिएंसी का बनाना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जस्ट पलट देना है, इसको उल्टा कर देना है। कितना हो जाएगा दोस्तों 5:3। दोस्तों यहाँ की बात करेंगे तो ये टाइम का ही रेशियो है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले तो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2:5। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ दोस्तों, इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5:2। ये भी किसका हो जाएगा दोस्तों, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये ABC है और यहाँ पर भी ये ABC है, तो दोनों की एफिशिएंसीज, ये तीनों की एफिशिएंसीज का एडिशन सेम होना चाहिए दोनों जगह। यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों 8 और यहाँ दोस्तों कितना आ रहा है 7। ये दोनों जगह दोस्तों होना कैसा चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। तो हम इसको पहले तो कर लेते हैं सेम करने के लिए दोस्तों हम इसमें 7 की गुणा कर देते हैं, 7 8 56, और दोस्तों इसमें 8 की कर देते हैं, तो जिससे कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेम हो जाएंगे। 7 × 35, 7 5 35 और 7 3 21, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, 8 पंचे 40, ये कितना हो गया दोस्तों 16, ठीक है। हाँ, और दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। और यहाँ की अगर मैं 7 8 56 की बात कर लूँ तो ये 56 लिख लिया हमने, ठीक। तो तीनों मिलके जो काम करते हैं दोस्तों 56 यूनिट करते हैं, वहाँ पे भी करोगे तो 56 हो जाएगा। हमारा जो रेशियो है वो इक्वेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हर एक यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, सेम है। तो हमको वैल्यू बतानी है दोस्तों किसकी, बी की निकालनी, क्योंकि बी से ही काम करवाना है हमको। तो यहाँ पर हम पता करते हैं कि ए कितना काम करता है। तो आप बोल रहे हो कि ए जो है वो 16 यूनिट काम कर रहा है। दोस्तों कितना यूनिट काम कर रहा है ए, 16। और ए और बी दोनों मिलके ये कितना काम करते हैं दोस्तों, 35। अगर दोस्तों दोनों 35 करते हैं तो बी अकेला कितना कर रहा होगा दोस्तों, 19 यूनिट। तो हमको यहाँ से दोस्तों पता चलता है बी जो काम करता है, बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 19 यूनिट। बी हर एक घंटे या हर एक दिन की बात करेंगे तो कितना यूनिट काम करेगा, 19। अब हमको बी का टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने से पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल काम है कितना करने के लिए। तो आप कहोगे तीनों लोग अगर डेली काम करेंगे तो 56 यूनिट काम करेंगे, और ये 20 दिन के अंदर पूरा काम कर लेते हैं दोस्तों। ये 20 दिन ले लिया हमने, ठीक, दे रखा था हमको। तो दोस्तों टोटल काम कितना हो गया आपका, 1120। अब आपसे बोला जाए कि बी कितने दिन में काम करेगा बताओ, तो आप बता पाओगे कुछ इस तरह से, 1120 काम करना है। और ये डेली बी जो है कितना काम करता है, 19 यूनिट काम करता है। दोस्तों आप इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगर हमें इसको पूरा सॉल्व करना है तो हम देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे, 19 पंजे 95, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बचा कितना आपका, 17 बचा, 17 के आगे आप लग गया 0, 170 हो गया। 19 अट्ठे होता है 152 दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 19 अट्ठे 152 होता है। अब 152 में कम कितना रह गया दोस्तों, 18 कम रह गया। कितना कम दोस्तों, 18 बटे में कितना दोस्तों, 19। तो आप ये बोल सकते हैं 58 सही 18 बटा 19 दिन, ठीक है। आप अगर इसको चाहें इसको लिख लीजिए, इसको चाहें इसको लिख लीजिए, जो चाहें वो दोनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखते हैं हम लोग। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं दोस्तों, बराबर समय, ठीक है। दोस्तों देखिए टाइम की बात की गई है, ए अगर एक टाइम लेगा तो बी और सी भी दोस्तों कितना टाइम लेंगे, एक टाइम लेंगे, ऐसा बोला गया, ठीक, बराबर समय लेते हैं। ए तथा बी काम को 10 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। अब उसी काम को जो सी है दोस्तों वो कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो हमको बी की वैल्यू बतानी है कि बी कितने दिन में कर देगा दोस्तों, ठीक। देख लेते हैं हम लोग, बी का टाइम बताना हम लोगों को, देख लेते हैं हम लोग, ये टी फॉर टाइम लगा लिया, ठीक। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला तो काम हमारा यही होता है कि हम रेशियो में बदल लें इसको, ठीक। तो सबसे पहले रेशियो में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, 2:3 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये रेशियो है, लेकिन ये रियल टाइम है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा, ये रियल टाइम है, ये क्या है दोस्तों, रेशियो है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये टाइम का रेशियो तो यही रहेगा। अब अगर हम एफिशिएंसी के रेशियो की बात करें यहाँ के, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 3:2 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ के एफिशिएंसी की बात करें तो दोस्तों ये का तो यही रहने वाला है एफिशिएंसी, 1:1। अगर हम उल्टा भी करेंगे तो यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक।
यहाँ पर देखते हैं दोनों लोग मिलकर, तीनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं 5 यूनिट, और यहाँ पर दोस्तों कितना है ये 2 यूनिट। अब हमको क्या करना होता है दोस्तों, देखिए तीनों लोगों को मिलकर करना चाहिए था सेम काम, लेकिन सेम नहीं हो रहा तो सेम कर लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर करेंगे 2 से गुणा, और यहाँ पर दोस्तों किससे करेंगे 5 से, तो सेम हो जाएगा। 2 से करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपके बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं। यहाँ की बात करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो गया 5, और ये भी कितना हो गया दोस्तों 5। ठीक, हाँ यहाँ पर समझते हैं। सी देखिए, ये जो सी है वो डेली कितना काम करता है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है 4 यूनिट। तो ये जो सी है वो डेली कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम करता है सी। अगर सी डेली 4 यूनिट काम करता है तो यहाँ पर भी दोस्तों ये कितना यूनिट काम करता होगा 4, और ये दोनों मिलके बी और सी मिलके करते कितना है दोस्तों 5 यूनिट। तो अब बचा कितना दोस्तों 1 यूनिट। तो बी जो है वो डेली कितना यूनिट काम करता है दोस्तों 1 यूनिट काम वो डेली करता है। ठीक है, 1 यूनिट काम डेली करता है। तो बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास में, क्या आ गई एफिशिएंसी, 1 यूनिट काम वो डेली करता है। और बी का टाइम बताना है, तो बी का टाइम तो हम लोग बता लेंगे बहुत आसानी से। तो उससे पहले हम लोग पता करते हैं कि टोटल वर्क कितना है। ठीक, वो भी बता देते हैं आसानी से। देखिए हम अगर कहें कि ए और बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं 6 यूनिट। कितना यूनिट काम करते हैं दोस्तों 6 यूनिट। ए और बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं 6 यूनिट। और ये अगर दोनों मिलके काम डेली 6 यूनिट करते हैं तो ये 10 दिन के अंदर काम को पूरा खत्म कर दे रहे हैं। कितना खत्म कर दे रहे हैं 10 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। अगर डेली 6 यूनिट है तो 10 दिन में खत्म कर दे। दोस्तों देखिए ये हकीकत वाला डाटा है। ऐसा बोला गया था ना कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं, ऐसा बोला गया था दोस्तों। ठीक है, हाँ तो ये कितना यूनिट हो गया दोस्तों टोटल काम 60 यूनिट। अब हमको बी से करवाना है काम, तो टाइम बताना है उसका 60 यूनिट काम करवाना है। और बी की स्पीड कितनी है दोस्तों 1 यूनिट डेली काम करेगा तो टाइम कितना लग जाएगा दोस्तों 60 डेज टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों आपके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखेंगे हम लोग। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, तो दोनों इक्वल टाइम ले रहे हैं। मतलब कि बोला जाए अगर बराबर समय की जगह मैं बोल दूं दिन बोल दूं, तो अगर बी ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, तो अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो ए एक दिन में 1 काम करता है, इसका जस्ट आधा, ऐसा कुछ बोला गया। फिर देखते हैं दोस्तों, सी बराबर समय में ए तथा बी से आधा समय काम करता है। बराबर समय मतलब कि ए तथा बी अगर डेली 2 काम करते हैं तो सी अकेला कितना काम करता होगा दोस्तों 1। और दोस्तों ये एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है कि ये स्पीड के बारे में हमसे डायरेक्टली बोल दिया गया, एफिशिएंसी है ये। ठीक है, सी अगर अकेला उस काम को 40 दिन में कर ले, अगर सी अकेले काम को कितने दिन में कर ले 40 दिन में कर ले, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें इस वाले डाटा की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं किस तरह से हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल वर्क कितना है, तो मैं बहुत आसानी से बोलूँगा सी डेली 1 काम करता है और ये 40 दिन के अंदर पूरा काम कर लेता है। तो डेली 1 करेगा तो 40 दिन में कितना कर देगा 40 यूनिट काम करेगा दोस्तों। ये कितना यूनिट करेगा 40 यूनिट। अब हमको बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो हमको इनका टाइम बताना है कितने दिन में ये 40 यूनिट काम कर देंगे। अभी हम बताते हैं कितने दिन में कर देंगे। सी डेली 1 काम करता है और ए और बी कितना काम करते हैं दोस्तों 2, तो टोटल काम कितना हो गया दोस्तों 3 यूनिट। तो ये तीनों लोग मिलके डेली कितना काम करते हैं दोस्तों 3 यूनिट काम करते हैं। तो 40 काम करना है और 3 यूनिट डेली काम होता है, तो कितने दिन में कर देंगे दोस्तों 13 सही 1/3 दिन। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।